लोगों से दुआ लिया करें। मैं इस पीर को राउंड कर रहा था अपनी वार्ड में, तो पहला ही बेड था। कई बार आपको अंगूठा छाप लोग बहुत बड़ी बात सिखा देते हैं, करते हैं। और हम मैं चूँकि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, तो मेरे साथ लाव लश्कर ज़्यादा होता है, बच्चे राउंड करने वाले थे। थर्ड ईयर क्लास आ गई, फाइनल ईयर का भी उस दिन था राउंड, तो वो भी थे। और हाउस जॉब जो कर रहे हैं वो डॉक्टर्स तो थे ही, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो थे, जिसका बेड था। तो इस तरह को 20-25 लोग उस बेड के इर्द गिर्द खड़े थे। बूढ़ा आदमी था, कोई 60 प्लस होगा, तो बाजू पे उनके पट्टी इधर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बांधी हुई थी। मुझे डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पे जिनका बेड था वो, उन्होंने बताया कि सर इन्हें शुगर है, काफ़ी सालों से कंट्रोल नहीं है, एहतियात नहीं करते, और अब ये 4 माह से इनको ज़ख़म है इस जगह पे, और वो ज़ख़म ठीक ही नहीं हो रहा। शुगर इनकी 600 है, और अब ये दाखिल करना पड़ गया इनको कि रिपोर्ट्स इनकी ख़राब हो रही हैं। थोड़ा गुर्दे की रिपोर्ट भी ख़राब है, जिगर की रिपोर्ट भी ख़राब है, और बुखार भी हो रहा है, इन्फेक्शन है। तो अब ज़ख़म हमने साफ़ किया है। वो हिस्ट्री दे रहा था, तो उसने कहा सर इनको पता ही नहीं है, इनके ज़ख़म के ऊपर कीड़ियाँ भी, शुगर इतनी ज़्यादा है, कीड़ियाँ आ जाती हैं, इन्हें पता नहीं चलता। तो घर वाले भी बता रहे कि ये घर में भी इनके ज़ख़म पे कीड़ियाँ आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। और अब हमने कल सफाई कराई है सर्जरी वालों से, इसकी ज़ख़म सारा पट्टी वट्टी सारी करवाई है, लेकिन स्टिल अभी तो ज़ख़म इनका ख़राब है और शुगर ज़्यादा है। मैंने चूँकि डॉक्टरों को सिखाना था, बताना था, सिखाना था। 5 मिनट का, 1 मिनट के राउंड में तो ये हो जाता है कि ये इंसुलिन इतनी बढ़ा दो, ये गोली डाल दो, ये एंटीबायोटिक चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन चूँकि बच्चे सीखने वाले, थर्ड ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले, फिर हाउस ऑफिसर्स भी थे, जूनियर्स भी। तो मैंने कहा कि बेटा आप लोग थर्ड ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले पहले, थर्ड ईयर वाले पहले, फिर फाइनल ईयर वाले, फिर हाउस ऑफिसर्स, आप 1 बाय 1 बताओ कि इनकी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। आप डॉक्टर हैं, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आपके पास ये मरीज़ आ गया है, आप अकेले कमरे में या आपकी इमरजेंसी में, आपको बताया कि इनकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, इनका ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा, तो किस वजह से नहीं हो रहा। अब वो बाबा जी जो मरीज़ हैं वो बड़े आराम से लेटे हुए थे, कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका हमारे से, ऐसे वो अपने मस्त लेटे हुए। तो वो एक बच्चा बोला, उसने कहा कि सर ये इंसुलिन नहीं लगाते होंगे। मैं क्या, क्यों बाबा जी आप इंसुलिन नहीं लगाते? उसने कहा कि कई बार 2 बार भी लगा लेता हूँ। इंसुलिन जो पड़ी हुई थी उनके पास, वो दिन में 2 बार लगाने वाली थी, और कई बार सवेरे ला ली दी है, शामी रह जाती है, कई बार शामी लाई दी है, सवेरे रह जाती है। तो मैंने कहा भी ये तो एक वजह है कि बुज़ुर्ग बाज डोज नहीं सही लगा रहे। मैं कहा जी कभी लगातार भी लाइए, ज़ख़म ठीक होया है शुगर? कहते लगातार भी लाइए, लेकिन नहीं ठीक होया। थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई आगे से। तो मैंने कहा बच्चों और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर ये इंसुलिन लगा ही रहे थे? वो एक दूसरे ने कहा कि सर पाकिस्तान है तो इंसुलिन जल ही होगी। मैंने कहा हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, आपको सोचना चाहिए हमें। और तीसरे ने कहा सर इनके घर में फ्रिज नहीं होगा, ये इंसुलिन जो है ना फ्रिज में रखनी चाहिए, उसकी वजह से इंसुलिन की वो एफिकेसी नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या बुजुर्गो इनू कितने रख दे हो? कहने जिथे आपे पई दा उत्थे पई होंगी है। ठीक है, उसमें भी बात ठीक थी कि हो सकता है इंसुलिन की एफिकेसी कम हो गई हो। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर इनको इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, हो सकता है अगर ये लगाते भी रहे हैं 2 बार फिर भी कंट्रोल नहीं हुई, तो इनको गोलियां साथ ऐड होनी चाहिए। वो डॉक्टर ड्यूटी वाला था बेड का, उसने कहा कि ये फ़लाँ फ़लाँ गोली भी ले रहे हैं। उस पर भी डिबेट शुरू हो गई कि वो गोली तो नहीं देनी चाहिए थी, अब इनके गुर्दे ख़राब हैं, ये है वो है, थोड़ा बच्चों को भी सिखाना था। तो कहा गया कि हाँ दवाइयाँ फ़लाँ फ़लाँ गोली ऐड हो सकती है, फ़लाँ फ़लाँ अब नहीं देनी चूँकि अब गुर्दों पे असर आ गया। मैं उन्हें सिखा रहा था पढ़ाने के लिए, उन्हें याद हो, जहन को कैसे इस्तेमाल करना है, मरीज़ पे कैसे सोचना है। तो
उसी में फिर हाउस ऑफिसर्स ने, उन्हीं में से किसी डॉक्टर ने कहा कि सर असल में ज़ख़म नहीं है ठीक हो रहा है, इसलिए शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। जब ज़ख़म हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो इंसुलिन ये थोड़ी लगा रहे होंगे, इन्हें ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, खुराक ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, इनमें पानी की भी काफ़ी कमी है। हम ड्रिप्स लगा रहे हैं, लेकिन बाबा जी ने खाना शाना भी कम खाया है या परहेज़ नहीं की इन्होंने। तो मैं क्यों बजुर्गों परहेज़ कर दे हो, कहने करा देवे तो कर ली दी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੋਰ है। ठीक, वो अचानक उठे, मैं बच्चों से डिस्कस कर, मैं क्या अब और आगे बताएं, तो वो एक लड़की बेचारी कांपी जा रही थी, लेडी डॉक्टर, ऐसे होते हैं बच्चे, 3rd ईयर 4th ईयर की थी। उसने कहा सर ये हाउ कम पॉसिबल, ये देखें अभी भी इनके कीड़ियाँ इनके ज़ख़म की तरफ फिर रही हैं, थोड़ी एक दो कोई नज़र आ रही थी। तो सर ये मतलब इन्हें पता ही नहीं चलता, ये खुद नहीं झाड़ते। वो बच्ची ज़रा अजीब उसकी हालत हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं बेटे, वो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, नहीं भी नज़र आता, नहीं पता चलता, ऊपर से ज़ख़म भी ख़राब है और शुगर भी हाई है, तो मीठे पे कीड़ियाँ आ ही जाती हैं। मैं क्या, हमारे घरों में भी तो कीड़ियाँ, घरों में कीड़ियाँ तो सारों के घरों में होती हैं, लेकिन उसकी हालत चेंज करने के लिए वो जिस फेज़ में जा रही थी, तो मैंने कहा चलो ये बताओ कि कीड़ियाँ होती क्यों हैं हमारे घरों में, तो उसका ध्यान थोड़ा बटे। वो कहती है सर हम सफाई नहीं करते, हमारे घर से इतना साफ़ नहीं। तो मैं कहा नहीं, बिल्कुल नया घर बनाओ, सफाई बिल्कुल साफ़ घर हो, कीड़ियाँ भी आ जाती हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं, ये चीज़ें तो आती हैं, तो इनका क्या फ़ायदा नुकसान हमारे घरों में, आखिर इनका कोई मकसद होगा अल्लाह ने रखा हुआ है। उसकी कपकपाहट उधर से थोड़ी कम हो गई। कहती हाँ सर, वैसे कभी सोचा नहीं कि कीड़ी का क्या मकसद है, अल्लाह तो बेगर्ज कोई चीज़ पैदा नहीं करते। मैंने कहा हो सकता है हमारा फ़ायदा करती हूँ, आपने कभी गौर किया है? हो सकता है ये। कहती सर हाँ, वो जो हमारे से खाना नीचे गिरता है वो ये खा लेती होंगी ताकि गंद शंद ना फैले। मैं कहा नहीं बेटा, अगर आप नहीं नीचे फेंकते फिर भी कीड़ियाँ तो होती हैं। हो सकता है, मैंने कहा दर्जों में कोई ऐसे छोटे जरासीम होते हैं जो कीड़ियाँ खा जाती हैं, अदरवाइज़ वो ज़्यादा हो जाएं तो शायद हमें अज़मा हो जाता हो या कोई और बीमारी हो सकती है। तो बैलेंस कोई इकोसिस्टम का है, हो सकता है इस पर रिसर्च हुई हो। मैंने कहा आपको, वो कहती सर हम कैसे समझ सकते हैं, वो बच्ची का ध्यान अब हट गया। मैं कहा बेटा आपको कीड़ी जितना होना पड़ेगा और उस तरह सोचना पड़ेगा, इसके क्या मसाइल हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या डेली नीड्स हैं, आपने किसी भी चीज़ के बारे में सोचना है। तो वो बुज़ुर्गवार एकदम अल्लाहू करके बैठे और पेशेंट जो थे मुझे कहते हैं याद रख, जनिया लोहे वर्गे बंदे सां असी, मैं उर्दू में कर देता, वो तो पंजाबी बोल रहे थे, ऐसी हम लोहे जैसे आदमी थे, सानू ढा लिया सू, ठीक है, सारी उम्र असी तलाश की है कोई बंदा लभ जाए जिन्हों गल दईए, तेरे को 25-30 ने मन जमा जे अज इन्हों गल दे के कल। कहने का मतलब था कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई बंदा ढूंढा है, कोई मिल जाए जिसे मैं बात बताऊं, मुझे तो नहीं मिला। तुम्हें अल्लाह ने चांस दिया है, 25-30 इकट्ठे तुम्हारी बात सुन रहे हैं। अगर तुम इतने ही उस्ताद हो तो आज इन्हें समझा के इन्हें बात बताओ। अब वो बात कौन सी बात कर रहे थे, शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, या क्यों नहीं हो रही है, या ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो समझ आ गई कि हार्ट अटाले आ गए ने। वो बच्चे देख रहे थे, वो लेडी डॉक्टर जिसकी हालत थोड़ी सी, उसने भी कहा कि बाबा जी आप सही तरह से इंसुलिन 2 टाइम लगाया करें और अपनी सफाई रखा करें, नहाया करें रोज़ाना, और आप अपना घर और बिस्तर भी साफ़ रखा करें। क्यों आप कीड़ियाँ ज़ख़म पे चढ़ने देते हैं? बाबा जी वो मुझे देखी जा रहे थे बुजुर्गवार, इसी मंडे की बात। तो मुझे कहते हैं इन्ना तरह मूसा सी ना, बूढ़ा आदमी, इन्ना तरह मूसा सी ना, वो तूर ते जांदा सी रब नाल गल्लां करन। कोई बंदा मिलिया ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मूसा गल सुन कितने जाना पिया? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तूर पे जा रहा हूँ अल्लाह से बातें करने को। अच्छा तू उत्थे जाके गल्लां करना अल्लाह ना? यार तेरी बड़ी अल्लाह ना गलबात है। ਉਹਨੂੰ कवी
मेरा सुनेहा तो दे दी, मेरा एक मैसेज तो देई। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, मैं एक दफ़ा पेट भर के खाना चाहना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भैया जब फरमाइश इस बंदे की, मैंने कहा ठीक है मैं कह दूंगा। वो ऊपर चले गए, उन्होंने वहाँ अल्लाह करीम से बात की कि या अल्लाह आपका कोई बंदा नीचे मिला था, वो ऐसे कह रहा था। अल्लाह करीम ने कहा, ये बाबा जी तो पंजाबी में सुना रहे थे वो साहब, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए उर्दू में सुना रहा हूँ कि कई आप में से जो है वो पंजाबी नहीं समझते, बाद में वीडियोज़ के नीचे लिखा होता है सर उर्दू में ही रख। तो कहते हैं वो मूसा ने गल की थी, रब ने कहा मूसा असल च ਉਹਦੀ उम्र रह गई थोड़ी, ਉਹਨੂੰ थोड़ा थोड़ा रिस्क ਤਾਂ दे रहे हैं उस हिसाब ਨਾਲ ਉਹਦਾ गुजारा हो जाए। तो चलो उन्हें कहा तो ए बोरी ले जा, ये गल है टोटल, उसका ये रिस्क रह गया, ये दे दो उसको, वो खा ले पेट भर के फिर। लेकिन उसकी जितनी उम्र रह गई थी उस हिसाब से हम उसको दे रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आए, बंदा ढूंढा, उसको बोरी पकड़ा दी और साथ उसको समझाने लगे कि यार देख तेरी है उम्र थोड़ी, जिस तरह डॉक्टर नहीं कहते कि परहेज़ करें आपकी उम्र थोड़ी है, तेरी है उम्र थोड़ी, तू ज़रा थोड़ा थोड़ा खाना सी, तेनों इस वास्ते थोड़ा अल्लाह दे रहा है, लेकिन ये तेरे हिस्से का रिस्क है, अल्लाह ने तो भेज दिया है, तूने खाना है तो इकट्ठा खा जा। तो वो बंदा रोना शुरू हो गया और उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ये उसने मेरे नाम का भेजा है, ये उसने भेजा है मेरे नाम का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ उसने भेजा है। उसने वो बोरी पकड़ी और कीड़ियों के आगे डाल दी, उन्हें बोरी चुकी तो जने ने कीड़ियाँ आगे सुट गिनी, बाबा जी की उनकी ज़ुबान थी। तो मूसा टप पिया, मुठा तड़प उठे, तो कोई बेवकूफ़ ये क्या किया है, ये तो तेरा यही रिस्क था, वो भी तूने फेंक दिया सारा। वो रो पिया, उन्हें क्या मूसा वो मैनू खुआंदा पिया, मैं उन्होंने ना खुआवा। अब साथ ही मेरा कंधा फड़े कहते ने जे इन्हों तू समझा दे ना कि उन्होंने किवें खुआना है तो मन जा तेनू, और साथ आराम से लेट गए। अब मैंने उन बच्चों को कहा, मैं क्या बच्चों आपको क्या समझ आई, क्या कह रहे हैं? कहते वो हमें सर समझ आई है, वो यही कह रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको सारी बोरी ला के दे दी, तो वो उसने सारी कीड़ियों के आगे ज़ाया कर दी। तो उसने कहा कि अगर अल्लाह मियाँ मुझे खिला रहे हैं तो मैं कीड़ियों को क्यों ना खिलाऊं, लेकिन सर उसे खुद भी तो खाना चाहिए, ये तो ज़ाया करने वाला काम है। बाबा अजीब जहर खान हंसी हंसी जाए, मुझे देखी जाए, मैनू कहता इन्हों डॉक्टर बना डॉक्टर। मैं कहा बेटा बाबा जी आपको ये नहीं बात बता रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए थे लेकिन वो बाबा जिंदा था। हैं? मैं क्या वो कह रहे हैं ना, मैं क्या मुझे ये बताओ अल्लाह गंदुम खाता है? कहते नहीं। मैं क्या वो तो कह रहा था कि मूसा वो मैनू खुआंदा है, मैं उन्होंने क्यों ना खुआवा। तो बाबे ने मुझे कहा कि इन्होंने समझा कि उन्होंने किवें खुआना है, उसको कैसे खिलाना है, तो अल्लाह तो खाता नहीं है। कहते हो ऑफ कोर्स सर ये तो शिरक है, ये हफ्ता ही शिरक तो शुरू है फतवे। वो डॉक्टर साहिबा जो कांप रही थी वो अब अचानक जलाल में आ गई, ये तो शिरक है। वो बाबे ने कूलर रख पी, बाबा कहना जनिया तगड़ा है, वो फतवे आने लगे नहीं। बीच में एक डॉक्टर साहिबा थी, वो फुल बुरके में थी, उन्होंने भी कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत। मैं क्या बेटा जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो कुर्बानी हम किसके नाम पे देते हैं? अल्लाह के नाम पे। मैं क्या अल्लाह गोश्त खाता है? नहीं। तो कौन खाते हैं? सारे इंसान ऑफ कोर्स, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं और गरीब लोग। तो मैं क्या जी वो भी यही कह रहा था, अल्लाह ने तो नहीं खाना, लेकिन अल्लाह ने अगर कह दिया कि इसको सजदा करो, ये मेरा नायब है, तो इस ज़मीन पे आप उसके नायब हैं। अल्लाह तो खिलाता है, खाता तो नहीं है। तो हम में से कितने हैं जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बांटते हैं? मैं क्या अब आप लोगों को और समझाऊं?
तो मैं कहा बेटा उसने अपना रिस्क डाल दिया अल्लाह के नाम पे। जब अल्लाह के नाम पे दिया तो एक एक दाने के हो गए 70-70 दाने। अगर वही गंदुम वो एक खेत में बो देता तो एक एक दाने से 700 बालियां निकलनी थी, 700 दाने निकलने थे। उसने वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया अल्लाह के नाम पे। अल्लाह को तो मौत आनी नहीं, ठीक है। वो कह रहा है शॉर्टकट में कि उसको खिला दिया, ठीक है। मैं कहा बेटा वो अल्लाह नहीं खाता, लेकिन अल्लाह इन्हीं को खिलाना चाहता है ना, तो उसने मखलूक का ख्याल कर लिया। मैं कहा बेटा आप कह रही थी ना कि ये बाबा जी गंदे क्यों रहते हैं, ये नहाया करें, ये ज़ख्म साफ रखा करें। मैं कहा बेटा वो कह रहे हैं, उन्होंने आप लोगों को शुगर ना कंट्रोल होने की एक वजह बताई है कि जिस दिन रोटी मिलती है उस दिन तो वो 2 टाइम इंसुलिन लगा लेते हैं, जिस दिन एक टाइम फाका होता है उस टाइम वो इंसुलिन भी नहीं लगाते। और अगर अल्लाह ने उनके ज़ख्म पे कीड़ियों का रिस्क लिखा हुआ है तो वो उनको हटाते भी नहीं है, कीड़ियों को भी खाने दे रहे हैं। बाबा गुस्सा खा गया। बाबा कुंदा आप ते तेरे लत्थे ने साढ़े ना लाया कर, जा कोई और मरीज नहीं तू देखना। ठीक, हम दूसरे बेड पे चले गए, उनके ऑर्डर्स मैंने लिखवाए, उनकी मिन्नत की थोड़ी सी कि आप यहाँ पे रहते हुए जिस तरह डॉक्टर्स जो दे रहे हैं आपको वो कीजिएगा, और इंसुलिन शुगर कंट्रोल होगी तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरे से तीसरे पे गए, चौथे बेड पे गए तो अचानक मैंने देखा था बाबा जी का बेड खाली है। चौथे या 5वें बेड पे मुझे पता चला कि बाबा जी जा चुके हैं, वो बुज़ुर्ग बाहर चले गए हैं। जो डॉक्टर साहब ड्यूटी वाले थे वो मुझे कहने लगे, कहते सर वो बगैर बताए ही चले गए। मैं कहा यार बता तो बहुत कुछ गया है, अगर कोई पहचाने वाला हो तो, कोई समझने वाला हो तो वो तो बहुत कुछ कह गया है, बता गया है। मैं कहा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये परसों से आए हुए थे यहाँ पे, आप लोग कह रहे हो वीकेंड से, इतना ख़राब ज़ख़म था, इतनी हाई शुगर थी, इतनी तबीयत ख़राब थी, इस बंदे के मुंह से किसी ने हाय सुनी थी? कहते नहीं सर उसको देख के शक्ल से नहीं लगता था कि बीमार है, उसका ज़ख़म पट्टी खोल के जब तक नहीं देखा ना तो हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ज़ख़म है। मैंने पूछा ज़ख़म कैसे हुआ है? कहते सोने की महफिल की थी ना जिमें तू भी करदा होएगा। वो यानी सरकार की महफिल की या अल्लाह की महफिल की, सोना पता नहीं उसका सोना जो भी था। वो लोकी जा रहे ना तो मैं क्या बूहे तक तो जाना चाहिए, मैं पौड़ी ते खलोता सारिਆਂ ਨੂੰ गले गुले मिलता पिया सां। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਜਣੀ ਰੰਨ ਮੇਰੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਧੋਤਾ ਧਾਤਾ ਸੀ। लेकिन बहरहाल क्योंकि सोने की महफिल च लगा सी, असी क्या कोई रंग ही लगा। किन्ने पागल मारोगे, हर घर से पागल निकलेगा, ठीक है। तो ये कहानी जो है ये बस कहानियाँ ही हैं, ये जब तक आपके ऊपर से ना गुजरे हैं। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा, कहते वो बार बार एक बात कहते मैनू एंटीबायोटिक ना लायो, मैनू एंटीबायोटिक ना लायो। तो हमने उन्हें बताया नहीं हुआ था, हम ना उन्हें एंटीबायोटिक्स लगा रहे थे। वो पता नहीं एंटीबायोटिक के क्यों ख़िलाफ़ थे। मैं कहा बेटा एंटीबायोटिक इन लोगों के नज़दीक होता है एंटी लाइफ, जरासीमा की भी जान के खिलाफ उन्होंने मारन के उत्ते नहीं तैयार होता है। इनकी एक अजीब सोच होती है। तो
ठीक है आप लोगों ने जो इलाज करना था। कहते नहीं सर वो बहुत साबिर था, वो कोई शिकायत नहीं करता था, खामोश लेटा रहता था। और हमने तो आपसे बातें करते सिर्फ उन्हें सुना है आज, अदरवाइज़ ये परसों से आए हुए थे, इतना ज़्यादा ख़राब ज़ख्म था। तो वो डॉक्टर जो बेड वाला कहता है कि सर मैंने एक दो बार उन्हें पूछा कि अगर आपको दर्द हो रही है तो मैं टीका लगा दूँ, तो कहते नहीं मुझे नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि शुगर वालों को कई बार दर्द की हिस्सी ख़त्म हो गई होती है तो शायद वो वजह है, लेकिन ज़ख़म जब मैंने ओपन किया तो वो बहुत गंदा था और उसको हमने सफाई भी की। उसके बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म हो गया होगा तो उन्हें पेन नहीं, उन्होंने एक बार मैंने चेहरे पे भी नहीं देखी उनके। मैं क्या पूछ, छड़ परे मत पूछ इन खरका पोशों की। ये बस ऐसे ही होते हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला